जय हिंद। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ का प्रश्न वाली 9.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम एक लेते हैं पेड़। एक इतना बड़ा पेड़ ले लिए। अब कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है। मान के चलिए कि आंधी आया और यहाँ से पेड़ टूट गया। यहाँ से पेड़ टूट गया, जो टूटा यही वाला भाग नीचे गिरेगा। टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है, यानी पेड़ का ये शिखर है, जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ से टूटा तो क्या हो गया, यहाँ जमीन को छूने लगा। यहाँ जमीन है। अब कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ पेड़ जमीन पर लगा हुआ है और पेड़ इतना बड़ा था, लिखेंगे इसको ए, बी, सी तथा डी। पेड़ जो था डी से लेके बी तक बड़ा था और इतना टूट गया, डी से टूट गया और वही टूटा जो जमीन पर गिर गया। कह कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद उसको बोलते हैं जहाँ पेड़ जमीन पे खड़ा है। दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जो जमीन को छूता है, तो शिखर जो पेड़ का यहाँ छुआ, उसका जो दूरी है 8 मीटर है। यानी पाद से पेड़ के शीर्ष जो टूट के गिरा हुआ है जमीन पे, उसकी दूरी 8 मीटर है। अब हमको निकालना है कि पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा और डी सी। तो डी सी हो जाएगा ए सी के बराबर, क्योंकि जो पेड़ टूटा है डी सी ही टूट के पेड़ यहाँ नीचे आने के ज़मीन पे गिरा है। लिखेंगे हल। दिया है ए बी बराबर 8 मीटर। अब यहाँ देखते हैं 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी एच हो गया। जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, यानी पी हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब हम यहाँ लेंगे डी सी, जो पेड़ टूटा हुआ भाग है, डी सी बराबर ए सी हो जाएगा। पेड़ का टूटा हुआ भाग। अब हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर P बटा B, यानी P क्या हो गया, BC हो गया, बटा में B हो गया AB। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर में BC बटा में AB, यानी P बटा B, P बटा B। अब हम यहाँ से निकालेंगे, हमको कौन कौन की ज़रूरत है, AC की ज़रूरत है और BC की ज़रूरत है। तो AC कर्ण है यानी H है, तो हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से H निकाल लेंगे। H बराबर क्या हो जाएगा, √P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। H बराबर हो जाएगा, P की जगह क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, B की जगह √3 है, √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, बच क्या गया यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3, यानी H बराबर √4 और H बराबर 2। H बराबर यानी AC बराबर 2। अब हम यहाँ चलेंगे, हमको है 1/√3 बराबर
BC बटा AB है। अब हम यहाँ मान रख देते हैं AB बराबर 8 है, तो 1/√3 बराबर BC बटा AB के जगह 8 रख दिए। क्या हो जाएगा, √3 से BC में गुना करेंगे, √3 BC हो गया, बराबर में 8, BC बराबर 8/√3। और √3 तो नीचे नहीं रहता है, तो इसका परमीकरण कर देंगे, तो BC बराबर 8/√3 गुने √3/√3, यानी BC बराबर हो जाएगा 8√3/3। हमको BC आ गया। अब हम निकाल लेते हैं AC बराबर 2 है। अब यहाँ देखिए BC बराबर अनुपात कितना है, 1 है, और AC बराबर 2 है, यानी हमको BC बराबर 1 बराबर में 8√3 हो गया। तो AC हमको निकालना है, तो AC बराबर कितना है, 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएंगे, 8√3/√3, और जो दिया है उसको बटा में लिख देंगे, और जिसको निकालना है उसे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर दिए, तो AC बराबर हो जाएगा 8 दूना 16√3/3। अब हमको निकालना था पेड़ की ऊंचाई, BD निकालना था, तो BD बराबर हो गया BC प्लस में AC की जगह क्या हो जाएगा, DC बराबर AC है, यहाँ लिख देंगे DC, तो BD बराबर हो जाएगा, BC का मान कितना है, 8√3/3, 8√3/3, और AC आया है, यानी AC बराबर बोले तो हो जाएगा DC कितना है, 16√3/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, BD बराबर 3 हो जाएगा एलसीएम, तो 8√3 प्लस में 16√3, BD बराबर 16 वाट कितना हो गया, 24, और √3/3, 3 8 24, यानी BD बराबर हो जाएगा 8√3। तो हमको पेड़ की ऊंचाई आ गया, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3, हमको यही निकालना था।